ज़ुहैर बिन हर्ब और बहादुर बिन मखलद ने इस्माइल बिन इब्राहीम इब्ने उलैह से रिवायत की। उन्होंने कहा, मुझे अब्बू हयान ने हदीस बयान की। कहा, यजीद बिन हय्यान ने मुझसे बयान किया कि मैं, हुसैन बिन सबरा और उमर बिन मुस्लिम तीनों हज़रत ज़ैद बिन अरकम के पास गए। जब हम उनके करीब बैठ गए तो हुसैन ने उनसे कहा, ज़ैद, आपको खैर कसीर हासिल हुई। आपने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, उनकी बात सुनी, उनके साथ मिलकर जिहाद किया और उनकी पैरवी में नमाजें पढ़ी। ज़ैद, आपको खैर कसीर हासिल हुई। ज़ैद, हमें रसूलुल्लाह से सुनी हुई कोई हदीस सुनाइए। हज़रत ज़ैद ने कहा, भतीजे, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, ज़माना घर गया, रसूलुल्लाह की जो हदीसें याद थीं उनमें से कुछ भूल गया हूँ। अब जो मैं बयान करूँ उसे कबूल करो, और जो बयान न कर सकूँ तो उसका मुझे मुकल्लफ न ठहराओ। फिर कहा कि रसूलुल्लाह, एक दिन मक्का और मदीना के बीच एक पानी के किनारे जिसे खून कहा जाता था, हमें खुतबा सुनाने को खड़े हुए। आपने अल्लाह की हम्द की और उसकी तारीफ को बयान किया और वाज और नसीहत की। फिर फरमाया कि इसके बाद ऐ लोगों, मैं आदमी हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मौत का फरिश्ता पैगाम मौत लाए और मैं कबूल कर लूँ। मैं तुम में दो बड़ी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। पहले तो अल्लाह की किताब है और इसमें हिदायत है और नूर है, तो अल्लाह की किताब को थामे रहो और इसको मजबूत पकड़े रहो। गौर की आपने अल्लाह की किताब की तरफ दिलचस्पी दिलाई। फिर फरमाया कि दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह याद दिलाता हूँ, 3 बार फरमाया। और हुसैन ने कहा कि ए ज़ैद, आपके अहले बैत कौन से हैं? क्या आपकी पाक बीवियाँ अहले बैत नहीं हैं? हज़रत ज़ैद ने कहा कि पाक बीवियाँ भी अहले बैत में दाखिल हैं, लेकिन अहले बैत वो हैं जिन पर ज़कात हराम है। हुसैन ने कहा कि वो कौन लोग हैं? हज़रत ज़ैद ने कहा कि वो अली, अकील, जाफ़र और अब्बास रज़ाए के औलाद हैं। हुसैन ने कहा कि उन सब पर सदका हराम है। सैयदना ज़ैद बी ने कहा कि हाँ,